अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कितना आसान है कि चंद महीनों के लिए हुकूमत में आओ, सिक्योरिटी फंड्स की शॉर्टेज का बहाना बनाकर लंबे अरसे तक बैठ जाएं, फिर इसे आईनी भी कहा जाए और कानूनी भी मान लिया जाए। पीडीएम के लोग ये कहते थे कि असम्बलियाँ तोड़ें, साथ ही इलेक्शन करवा देंगे। असम्बलियाँ तोड़ दी तो 90 रोज़ की मुद्दत में तारीख देने पर कह दिया कि हम तो इमरान खान को ट्रैप कर रहे थे। तहरीक इंसाफ अदालत चली गई, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन की तारीख का फैसला लिया तो गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से साफ इनकार किया कि ये तो मेरा काम ही नहीं। इससे पहले कि कोई आईनी बहरान सर उठाता, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, सदर को हुक्म दिया कि इलेक्शन की तारीख दें। सदर ने 30 अप्रैल की तारीख दी तो अब इलेक्शन कमीशन ने हालात साजगार ना होने का कहकर इलेक्शन को अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया है और यही हुकूमती इत्तेहाद का अवलीन मकसद था और इसी मुद्दत के लिए तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तोड़ी और सारी अपनी जदोजहद की। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद जो है ये धुंधला धुंधला हमें नजर आ रहा था, क्योंकि अकेली तहरीक इंसाफ ही पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां करती नजर आ रही थी। हुकूमती इत्तेहाद अपनी एक साला नाकिस कारकर्दगी और इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए किसी सूरत इलेक्शन का रिस्क लेने को तैयार नहीं था और ना है। जहां इलेक्शन कमीशन के इस हैरानकुन फैसले के बाद मुल्की सियासत की बेयकीनी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऑर्डर्स को बाईपास कर सकता है। यह भी सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब के इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई तो इलेक्शन कमीशन का महज एक नोटिफिकेशन कैसे अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर सकता है। यह भी सवाल उठ रहा है कि सूबों में निगरान हुकूमतें कायम है, 3 महीनों के बाद फिर वो किस हैसियत से हुकूमती उमूर को देख सकेंगी। जब यही सवाल हमने अपने शो में सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन से पूछा तो उन्होंने वाजे कहा कि निगरान हुकूमत एक दिन भी ज्यादा सूबे पर हुकूमत नहीं कर सकती। क्या कहा था एतजाज साहब ने हमारे प्रोग्राम में, जरा देखिए। इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नजर आते हैं। नहीं तो इदारे अगर कह दें जी हम तो इस सिचुएशन में नहीं कि हम फैसिलिटेट कर सकें, अदालतें स्टाफ नहीं दे पा रही हैं, वजारत खजाना पैसे नहीं दे पा रही है, तो हवा में तो नहीं होने ना चाहिए साहब इलेक्शंस? ये कोई कह ही नहीं सकता। डेट आ गई है, अब आप इस पे राजी हो कि ना हो, इलेक्शन उसी दिन हो और सबको वेट करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जो अर्थ है वो उसमें तरमीम सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर। नाजरीन, सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की मुअत्तली का एक नोटिफिकेशन समझा जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रियासती इदारों के उज़र या मजबूरियाँ, क्या ये सब आइन से बालातर हैं? क्या इनकी नज़र में आइन की कोई अहमियत नहीं? सवाल उठ रहा है कि क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं कि आवाम को वोट के हक से महरूम किया जा रहा है? सवाल ये भी उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, ऐसे तो कोई भी हुकूमत मुआशी और सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बना कर साल हर साल इलेक्शन को इल्तवा में डाल सकेगी। यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि नून लीग की ख्वाहिश पर 8 अक्टूबर तक भी अगर इंसाफ के पलड़े बराबर ना हुए तो क्या मौजूदा हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत में फिर मजीद इजाफा करेगी? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं कि इंतखाबात पर बदनीयती हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि वो तौहीन अदालत से बचने के लिए रियासती इदारों को पंजाब और के में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन से फरार के हुकूमती मंसूबों के आगे बंद बांधने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, जरा देखिए। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि हम इलेक्शन कमीशन का जो कल का कदम है, हमें तोहफा दिया गया आइन को तोड़ के हम उस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। नाजरीन, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए मुल्की इदारों की सपोर्ट हासिल होती है और अगर मुल्की इदारे ही उज़र पेश करने लगें, वजूहात देने लगें तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या कर सकता है? और ये भी हकीकत है कि सारे इदारे इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाते हैं और ये भी हकीकत है कि कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसे मुल्की मफाद करार दिया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन हुए तो वो खूनी इलेक्शन होंगे। जमहूरियत चलने दें, किसी तीसरे ऑप्शन की राह ना निकालें। क्या कहा वज़ीर कानून ने, देखिए।
बैठ के बात करें, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हीट है इस वक्त, आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं सियासत के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ, आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे, इसमें हम मुल्क का नुकसान करेंगे। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा आज नज़र आ रही है। PTI ने हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की शिकायत अक़वाम मुत्तहिदा को लगाई है। शीरी मज़ारी ने तस्वीरी सबूतों के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखा है, जिसके जवाब में हुकूमत ने भी गैर मुल्की मीडिया को बुलाकर बताया कि इमरान खान मुल्क में आईनी बहरान चाहता है। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। Ministry of Finance said that under the present circumstances, we are going through some very tough time financially speaking. So we will not be able to provide funds for elections, which are, if you hold these elections now on 30th of April. Secondly, the commitment which the army has at the moment because of the internal and external threats is said that deployment for almost 1 month. It takes about a month to deploy forces for elections, polling stations, and especially the static duty they have to take over the polling stations as it happened in 2018. नाज़रीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम के लिए तहरीक इंसाफ अब कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही हुकूमत ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब तक उनके लगभग 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नाजरीन, निगरान हुकूमतें उमूमन इतना फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलती, बल्कि उनका फोकस गैर जानिबदार रहकर इलेक्शन कराने पर होता है। मगर इस निगरान पंजाब हुकूमत ने अब तक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कई ऑपरेशन किए, हज़ारों पुलिस एहलकार और टीयर गैस शेल्स के साथ साथ वाटर कैनन का भरपूर इस्तेमाल किया, आवाम के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया। क्या ये सियासी बहरान एक बार फिर मुल्क में आईनी बहरान बनने जा रहा है? क्या इदारे और अदलिया फिर आमने सामने होंगे और क्या सियासत को मुकम्मल तौर पर डेडलॉक लग चुका है? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका। कुरैशी साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर तक इलेक्शन को आगे बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, अब आप लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। क्या कोई उम्मीद है कि आप लोगों की सुनी जाएगी? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। जो आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है 8 अक्टूबर का, ये इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया है। वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो 1 मार्च का वाज़ेह ऑर्डर है उसको इन्होंने फ्लाउट किया है, इन्होंने आइन शिकनी की है, और इस आइन शिकनी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ एक पटिशन फाइल कर रही है। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, पंजाब बार काउंसिल है और बहुत सी दीगर बार काउंसिलों ने भी अपना एहतजाज करारदादों के ज़रिए रिकॉर्ड करवाया है। ये बिल्कुल आइन की रूह के ख़िलाफ़ है और आइन की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। शाह साहब, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था? क्या आप तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो ये चाहता था कि इमरान खान साहब असम्बलियां ना तोड़ें? ये सिचुएशन हो सकती है, इस हुकूमत की नीयत नहीं है इलेक्शंस करवाने की, अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे, बावजूद इसके कि आप 90 रोज़ में इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। परवेज़ इलाही साहब का भी यही विज़डम था कि हमें इस नहज तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन ना उनकी सुनी गई, ना एक उस ग्रुप की सुनी गई जो ये कहता था कि खान साहब आप ये एक्शन ना लें। क्या आप भी उस ग्रुप का हिस्सा थे शाह साहब कि ये नहीं करें, आप असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं करें? जी नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं था। मेरी सोच इमरान खान की सोच से मुताबिकत रखती थी। हमने आइन का मुताला किया, हमने वकला से मशवरा किया और वकला की मशवरा और आइन को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन को इस तरह फ्लाउट करेगा, आइन का मजाक उड़ाएगा, आइन को रद्दी की टोकरी में, ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने किया है। कोई जी शऊर पाकिस्तानी
मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो है इसको कंडोन नहीं कर सकता, इसकी हिमायत नहीं कर सकता। तो जो आइन में बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, उन्होंने फैसला सही किया और इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत किया। तारीख इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो परवेज इलाही की विजडम जो थी वो उसके मुताबिक हो रहा है। परवेज इलाही की यही विजडम थी कि अगर आप लोगों ने असेंबलियां डिसॉल्व की यही हालात होंगे, ऐसे ही गिरफ्तारियां होगी, हुकूमत कभी इलेक्शंस नहीं करवाएगी। फिर हमें क्या पता कि जो निगरान सेटअप आता है वो न्यूट्रल होगा या नहीं होगा। तो ये सारे खदशात थे परवेज इलाही साहब के जो आज हो रहा है। तो इसका मतलब परवेज इलाही साहब का विजडम बिल्कुल ठीक था। देखिए, ये सारे खदशात बिल्कुल थे, ये जेरे बहस आए थे। इन खदशात को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए फैसला किया गया कि हमने ये करना है। हमें अंदाजा था हुकूमत ये लोगों पर जो एक महंगाई का बम गिराने वाली है, हम पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। मैं इमरान खान की सोच के साथ था हूं और मुझे पता है इमरान खान पे बहुत प्रेशर डाला गया, उनके वुज़रा ने डाला, बहुत से मेंबरान ने डाला कि ऐसा ना किया जाए। जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे वो नहीं चाहते थे। इमरान खान ने आवाम की सोची। एक देखिए, एक खवास का तबका है और एक आवाम है। हमने इमरान खान साहब ने आवाम का सोचा, उनको दिखाई दे रहा था कि ये हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में आवाम के साथ क्या करने जा रही है और उनकी जो पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित हुई। नहीं तो जो वुज़रा खान साहब को ये मशवरा दे रहे थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपना जो उनका एक स्टेटस था उसको एंजॉय करने के लिए कह रहे थे या मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कह रहे थे? देखिए सुनिए, राय है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती हैं। उन्होंने अपनी विजडम में दयानतदारी से एक मशवरा दिया, उस मशवरे पे तवील बहस हुई और बहस के बाद फैसला हुआ। और इमरान खान ने जब फैसला किया सब ने उसकी तायीद की, सबने तायीद की। परवेज इलाही साहब ने भी तायीद की। अगर उन्हें तायीद ना की होती तो असेंबली डिसॉल्व कैसे करते ना। जब उन्होंने डिसॉल्व की, जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने असेंबली डिसॉल्व की तो इमरान खान के साथ मुताबिकत, ज़हनी मुताबिकत बना के की ना, वैसे तो ना करते। बिल्कुल। तो आप कसूरवार किसको समझ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को या उन इदारों को जिन्होंने उज़र दिया है? वजारत दिफा तैयार नहीं है, वजारत दाखिला तैयार नहीं है, वजीरे आपके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो तैयार नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन के साथ इदारे ही कोऑपरेट नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाने की हामी भरेगा? तो आप लोग कसूर इलेक्शन कमीशन को समझते हैं या इस हुकूमत के इदारों को? नहीं। अर्ज ये है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, ये खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है, उनको हुक्म दे सकता है और उनको उस हुक्म की तामील करनी है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तायीद हासिल थी। आप देखिए कि जो 30 अप्रैल की डेट बनाई गई, तय की गई, जिसके तहत शेड्यूल दिया गया, नॉमिनेशन पेपर लोगों के दाखिल हुए, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खुद दिया ना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। उनने वो उस शेड्यूल के पाबंद थे, आइन उनके सामने था, आइन का मुताला करके उन्होंने ये कहा। और उन्होंने उसको कहा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और दीगर मेंबरान से, तो उन्होंने कहा कि हम तो आइन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और आइन को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हुए कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। ये जो फैसला उन्होंने 23 मार्च की रात को किया है, वो ऐसा दिन जो पाकिस्तान की तारीख में एक अहमियत रखता है, वो किसी के वहमो गुमान में ना था कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा। अब उसका यकीनन एक रद्द-ए-अमल है और एक रद्द-ए-अमल होगा। इसके साथ साथ मैं हैरान हूँ आज उन जमातों पर, और मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो अपने आप को मुहाफिज कहती है पाकिस्तान के आइन की, कहती है कि हमने, और दुरुस्त कहती है, उनका किरदार है उसमें, कि आज आइन को फ्लाउट किया जा रहा है, आज आइन को तोड़ा जा रहा है और वो आइन के मुहाफिज अपने इक़्तिदार और मसलियत के तहत खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि वकला ने
और दीगर जो बार काउंसिल्स ने जो फैसला किया है इस आइन के दिफा के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वकला की इस तहरीक के साथ हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी वजीर आज़म को एक ख़त लिख रहे हैं, जिस ख़त में उन्होंने ये जिक्र गालिबन किया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कराएं, आप उन इदारों पर जोर दें कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ हिमायत करें, तायीद करें, उनके ताबे काम करें और जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसे पूरी करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। उस ख़त में उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, आर्टिकल 4 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल आपका 9, 10 फेयर ट्रायल, आपका 14, 15, 16, 17, 19 उन सब आर्टिकल्स का हवाला दिया है और कहा है इसकी वायलेशन से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो मुतासिर हो रहा है। मैं आपको अर्ज करूं, ये बहुत बड़ी गलती की है इस वफाक की हुकूमत ने। और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वफाक की हुकूमत हमसे ताउन नहीं कर रही। मैं समझता हूं ये तो दुरुस्त कह रही हैं कि वफाक की हुकूमत को उनसे ताउन करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन खुद तो नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन को उनकी असिस्टेंस दरकार है। अब इलेक्शन कमीशन अगर वो ताउन नहीं कर रही थी तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उनको हुक्म देते, आइन का सहारा लेते हुए हुक्म देते और सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को उनकी इमदाद करनी चाहिए। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जो कर रही है, ये जो हुकूमत ने किया है, आप लोगों के पास इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल ठीक। एक ऑप्शन आप लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का तो है जहां आप जा रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता डायलॉग का भी खुला है, जिसको आप लोग भी पिछले कुछ रोज से कह रहे हैं कि बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। कल आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं अगर ये बात करना चाहे। नेशनल ग्रैंड डायलॉग की भी बात करी उन्होंने, तो क्या सुनिए बेबी, जी बीबी बात सुनिए जी, बीबी बात सुनिए। ये दिखावे की बातें हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, आइए। इलेक्शन के बारे में डायलॉग करना चाहते हैं, आइन को फ्लाउट ना करें, आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं, हाजिर हैं। हमने कहा कि आपने डायलॉग दिया है, ऑफर किया है ना, काफी नहीं है। एजेंडा क्या है आपका, टीम क्या है, अपना एजेंडा हमें भिजवाइए, टीम बताइए, डेट बताइए। इमरान खान साहब से इंशाल्लाह हम एक टीम का तयन करेंगे और बैठ के बात करेंगे इलेक्शंस के सिलसिले में, शफाफ क्रेडिबल इलेक्शंस के सिलसिले में। अब मुझे ये बताइए, एक तरफ वो कहते हैं डायलॉग, अब कल हमें लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि मीनार पाकिस्तान पर हमने कल जलसा करना है। आपकी इत्तला के लिए पूरे पंजाब में इस वक्त गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, हमारे कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अभी मेरे हलके में मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, मुल्तान में पुलिस छापे मार रही है। अभी मेरा कारकुन है राना रिजवान, उनको पकड़ गए हैं और थाना मुमताज़ाबाद में वो इस वक्त बंद है। कसूर क्या है? वो लाहौर जलसे के लिए जाना चाह रहा था। ये कौन सा गुनाह है, ये कौन सी कानून शिकनी है जो उन्होंने की है? और ये पूरे पंजाब से इत्तलात आ रही हैं, वहां मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार में पानी छोड़ दिया गया। ये वही हरकतें हैं जो माजी में हुकूमतें करती रही, नाकाम नामुराद हुकूमतें करती रही। तो इसकी कसूरवार निगरान हुकूमत है ना, ये नौयत है, इसकी कसूरवार निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत ये बताइए, निगरान हुकूमत को ये जेब देता है जो उन्होंने किया है? निगरान हुकूमत को क्या इख्तियार है? निगरान हुकूमत का फ़कत इख्तियार है, मैंडेट है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है फ्री फेयर इलेक्शन के लिए। ये जो कर रहे हैं, ये पकड़ धकड़ जो कर रहे हैं, जो पानी छोड़वा रहे हैं, जो जलसे रुकवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स को पाबंदी लगा दी गई है, कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया ना की जाए तहरीक इंसाफ को, ताकि कोई कारकुन जो है वो लाहौर के जलसे में शामिल ना हो सके। अब ये इनकी हरकत है, लेकिन इंशाअल्लाह आपका मीनारे पाकिस्तान का जलसा होगा, आपका यकीन है। आपका मीनारे पाकिस्तान का जलसा 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए था ना, इंतखाबात कैंपेन का हिस्सा था। अब जब इंतखाबात आगे हो गए हैं तो इस जलसे का ये हमारा जलसा बीबी नहीं,
आप समझ रही नहीं है कि आप पाकिस्तान की सियासत पे आपकी निगाह ही नहीं है। अगर आपका ये असेसमेंट है, आपकी असेसमेंट बिल्कुल मैं समझता हूं कि आउट है। ये जलसा इलेक्शन के लिए भी था और ये जलसा अब इजहार यकजहती के लिए हो जाएगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इजहार यकजहती किसके लिए? अदलिया के साथ, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के साथ इजहार यकजहती के लिए हम बताएंगे, कौम को यकजा करेंगे, कौम को तैयार करना चाहते हैं कि किस तरह आइन का दिफा करना है, किस तरह पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को महफूज करना है। इस जलसे में बहुत से पैगाम देने थे इमरान खान ने और इंशाअल्लाह जलसा होगा। और मेरी गुजारिश है, आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि ट्रांसपोर्ट हमें नहीं मिल रही, कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। ये अब लाहौर के शहरियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई। ये जब बाहर से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, आइन के दिफा के लिए, बुनियादी हकूक के लिए और इजहार गुफ्तार के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के लिए लाहौरियों को जिंदा दिल्ली का सबूत देना है और कल निकलना है और मीनार पाकिस्तान में आना है और इमरान खान की बात सुननी है। और अगर कल भी कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, मार धाड़ पकड़ धक्कड़ शुरू होगी तो क्या होगा इस जलसे का? हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी होगी, एक और कंटेम्प्ट होगा। हमें तो ये इजाजत नहीं दे रहे थे, हमने इजाजत हाई कोर्ट से ली है। मोहतरमा, इजाजत हाई कोर्ट ने हमें दी है। या तो कह दें कि इस मुल्क में अब डेमोक्रेसी नहीं है, ऐलान करें शहबाज शरीफ कि मैं वजीर आजम। जनाब, जहां सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म को रौंदा जा रहा है तो एक जलसे कराने की इजाजत हाई कोर्ट की उनके नजदीक क्या अहमियत रह जाएगी सर? तो क्या हम उसके सामने हम घुटने टेकते? नहीं, हम उसका सियासी और कानूनी अंदाज में मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, कानून के अंदर रहते हुए। हमने कोई कानून शिकनी नहीं करनी, हम इनकी तरह आइन शिकन नहीं है। हमने आइन को नहीं तोड़ना, हमने आइन की पासदारी करनी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अपना हक जो है वह लेना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती की हमेशा बात करती है, आइन के साथ, आइन के मुताबिक चलने की बात करती है, जो अपने आप को आइन की मुहाफ़िज़ कहती है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जिसके साथ वफाकी हुकूमत खड़ी है, इंतखाबात की वो तारीख जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सदर पाकिस्तान ने दी 30 अप्रैल की, अब उसका इलेक्शन कमीशन का 6 अक्टूबर तक लेके जाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आप लोग भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं सर? देखें, एक बात तो ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी थ्री पीस जो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमारे फाउंडर फादर थे और उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहबा कुछ अर्सा के लिए आई और फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो उसकी जो है कायद हुई और उसके बाद मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना 4P जो है वो PDM का हिस्सा है। देखें, हुकूमत इस वक्त जो है सर PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा हैं खोसा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3Ps नहीं है। मैं सेक्रेटरी जनरल हूं तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं है। हम 4Ps जरूर है, वो हुकूमत का हिस्सा, PDM का हिस्सा वो भी नहीं है, लेकिन 4Ps हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है। मगर ये देखें, इस वक्त जो हुकूमत है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN के हैं, PDM की हुकूमत है और उन्हीं की काबीना है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर जाता है तो कैबिनेट भी सारी जाती है। सो हुकूमत खुदारा पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा आपके हैं, कायरा साहब इस हुकूमत का हिस्सा हैं, शेरी रहमान साहिबा इस हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन जाहिर है जो हुकूमत फैसला करेगी उनसे पूछिए। जी
उनसे पूछिएगा, मैं पीपल्स पार्टी हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस में नहीं है पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 4 पीस है, 3 पीस नहीं है। मैंने रजिस्टर करवाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये उसकी हायरार्की भी मैंने आपको बता दी है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के खाते में मत डालिएगा। ये काबीना जो है शहबाज शरीफ की है, और वज़रा भी शहबाज शरीफ के हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, चाहे उसमें कायरा साहब हैं, चाहे उसमें बिलावल साहब हैं। सो इसलिए ये पीपल्स पार्टी के खाते में न डालें। पीपल्स पार्टी आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की। हम आइन से मावरा किसी कदम को ना उसका हिस्सा बनते हैं, ना उसको सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की रूह यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। इसकी असल रूह ये है, बाबा शहीद के खून के हम जो है वारिस हैं, बीबी रानी शहीद के खून के हम वारिस हैं। हम उसी लेगेसी को लेकर चलेंगे, पीपल्स पार्टी वारिस नहीं। बाकी रहा ये आइन को, ये जो मसख करने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त पीडीएम तुली हुई है कि उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल इस 11 महीने में जो कुछ तबाही इन्होंने फेरी है इस मुल्क की, असल इश्यूज की तरफ तो आवाम को जरा कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत देखें, रियासत बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब कहा था ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो उसने मुंजबित कर दिया आर्टिकल 7 में कि हक के हुक्मरानी सिर्फ आवाम का है। उसमें चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक चीज समझाएं कि कंफ्यूजन हो रही है जब आप कह रहे हैं कि 3 पीस इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सुन लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा देख लें, इलेक्शन कमेशन के वेबसाइट पे देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं? बिलावल भुट्टो को किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो इस वक्त हैं, हाँ, मेंबर MNA। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलवार है, 3 पीस की तलवार नहीं है, वो तीर है। आप क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? जरा वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। चल ठीक है, इसलिए इसको ना करें। अच्छा मेरी बात सुने ना, ये बड़ी टेक्निकल चीज है जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर जो ये हुकूमत फैसले कर रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवाल नहीं उठेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों पर नहीं आएंगे? सर ये बड़ी टेक्निकल चीज है, आम बंदा नहीं समझ सकता इसको। आप ठीक कह रही हैं। हम खामखा बीच में जो है झुलसे जा रहे हैं। देखें, मैं तो आज भी, अगर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कभी ये फैसला नहीं किया है कि हम इसको इलेक्शन, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो आखिरी मीटिंग हुई है, हमने उसमें कहा है कि हम हर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, 1985 वाली गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हमने कहा था कि, और यही से पीडीएम से हम अलहदा हुए थे जब, तो हमारी यही था कि हम पीडीएम चाहती थी कि हम बाइकआउट करें, हम निकले असेंबलियों से वगैरह, इलेक्शन का बाइकआउट करें। हमने इनको कहा कि सॉरी, ये नहीं हो सकता है। इसी बात पर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया, हम बाहर आ गए पीपल्स पार्टी। तो इसलिए हमारा तो बुनियाद ही ये है कि हम कोई ऐसा काम आइन से मावरा ना उसका हिस्सा बनेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी खालिक है आइन की, और हम शहीदों के खून के वारिस हैं, इसलिए हम तो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी आपका ये जो सवाल है, देखें, ये जी, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। मेथड इन मैडनेस ये है कि लंदन से बैठ के हुक्मरानी की जा रही है। ये अगर जरा देखिए तो सही कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कर क्या रही है इस मुल्क के साथ। और जो कुछ ये जो है इलेक्शन कमीशन पर जो इस वक्त फरीक बन गई है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया। अब ये तो अब मंडे को लग रही है ना सारी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में, तो पता चल जाएगा कि किस तरह ये से तो अजीब प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। ये अगर इस तरह इलेक्शन मुलतवी करने का इस तरह प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो फिर आप असम्बलियां तहलील कर दें, चाहे वो सूबों की हो, चाहे वो विफाक की हो, तो फिर तो कभी भी कोई भी जवाज बनाकर फिर तो साल साल अपनी हुकूमतों को बढ़ाया जा सकता है। सर फिर आइन की बालादस्ती की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? तो बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूं, इसमें दो आरा है ही नहीं। देखिए, पहले तो मोहतरम इमरान खान साहब ने ब्लंडर किया। बीबी शहीद, रानी बीबी शहीद को हमें उन हाथ पांव बांधकर सजाद अली शाह चीफ जस्टिस से, फारूक लिगारी सदर पाकिस्तान से और उस वक्त के आर्मी चीफ, इन तीनों ने बीबी के, हमारे पीपल्स पार्टी के हाथ बांधकर हमें इलेक्शन में लेकर
17 सीटें सिर्फ हमें मिली थी, पंजाब से 1 सीट नहीं थी। लेकिन बीबी ने बाइकआउट नहीं किया था। बीबी शहीद बैठी थी असेंबली में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनी थी, अपना किरदार अदा किया था। 13वीं तरमीम की थी, 58(2)B खत्म की थी, 14वीं तरमीम की थी, डिफेक्शन क्लॉज बीच में इंसर्ट की थी, और हमने जो है आइन को उसके बाद जरा तारीख देखें हमारी, हमने बाइकआउट। लेकिन मोहतरम इमरान खान साहब के अगर वो एलाइज इनको छोड़कर चले गए, जो महंगाई के खिलाफ तहरीक चली थी जिसमें नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो ये असेंबली से ही बाहर निकल गए। देखिए असेंबली में छोड़ने की कौन सी ऐसी जरूरत थी? आम बंदे की तरह, तहरीक इंसाफ की तरह, एक आम शहरी की तरह अगर पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन को रौंदा जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाते खुद इसको टेकअप करके अदालतों में लेकर जाएगी? जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि हम जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के जो 5 मेंबर हैं हम चाहेंगे उन पर आर्टिकल 6 लगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगी सर? फिर देखें, एक बात तो ये है कि जो फरीक जा रहे हैं, अब बारें जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा रही है, वकला इन 3 इश्यूज पर जा रहे हैं। एक, अदलिया के साथ हम यकजहती हमने करनी है, अदलिया की तौहीन तज़हीक नहीं होने देनी है, ये आईनी एक सतून है, इसको गिरने नहीं देना। नंबर 2, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आइन के साथ हमने खड़ा होना है, आइन को हमने मुनहदम नहीं होने देना है, इसलिए कि आइन हमारा इमरानी मुआहदा है जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। तीसरा, पाकिस्तान के खुद रियासत हमारी खतरे में है, जिस तरह हमारे ऊपर तमाम तरफ से यलगार है, हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, अवाम की कस्म पुरसी में नहीं छोड़ सकती है, ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकती है उन्हें, अवाम को इस कस्म पुरसी में, ना वकला बरादरी छोड़ सकती है, और ना ही अवाम पाकिस्तान जो कि रियासत हैं, हम रियासत को गिरने दे सकते हैं। सो इसमें तो मेरे ख्याल में सारी कुव्वतें आएंगी। आप देखें जरा किस तरह से ये शेप आउट होता है। ये वही तहरीक चलेगी जो वकला तहरीक हमने चलाई थी अदलिया की बहाली के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आइन की बहाली है, ये अदलिया की बहाली है, ये पाकिस्तान की जो है बका है। लेकिन 2007 में यही नवाज शरीफ थे ना, जब जजेस की बहाली की तहरीक लेकर ये भी चले थे और एक बड़ी तहरीक शुरू की थी जिसमें मुल्क का हर तबका, हर शहरी, हर शख्स शामिल था। अब ये बिल्कुल अपने ही उन इक़दामात की नफ़ी कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि 2 रोज़ पहले जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, उसको बुलाने का मकसद ही ये था इस तरह के इक़दामात को लागू करना? देखें, फिर आप भूल रही हैं, ये तहरीक हमने शुरू की थी। मेरा खून सबसे पहले जो है गिरा था माल की सड़कों पर क़यादत करते हुए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। मैं उस वक्त सेनेटर भी था। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वो याद करें जब इन्होंने जो है चमक की रीत डाली थी, जब इन्हें तौहीन अदालत में तलब किया गया था सजाद अली शाह ने, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले करवाए थे। 2 लख्त किया था इन्होंने अदालत में, जो है 2 सुप्रीम कोर्टें बनाई थी, और एक चीफ जस्टिस को जो है माजूल करके जो है दूसरे ग्रुप को लेकर बाद में उनको सदर पाकिस्तान बनाया गया तोहफे के तौर पर, और दूसरे को गवर्नर सिंध बनाया गया। आप क्यों भूल रही हैं? नवाज शरीफ साहब जो है या मुस्लिम लीग नून हमेशा इस तरह से, अब भी ये जो है ये सेशन जो ज्वाइंट बुलाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट बैशिंग के लिए सेशन बुलाया गया था, और उसके बाद ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लेके आ जाती है, एक ऐसे अल्ले तल्ले के बहाने खोरी लेकर आ जाती है। देखें, जो अख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कोई इख्तियार नहीं है तारीख को बदलने का या तारीख देने का। कोई गुंजाइश नहीं है, कतन नहीं है, कतन नहीं है। आइन में एक चीज है, जब बीबी शहीद हुई थी, आपको याद होगा जनवरी में इलेक्शन हुआ था, वो मार्च में मौखर किया गया था, वो इसलिए कि उस वक्त सिंध के जो है यानी पटड़ियां उखेड़ दी गई थी, इसलिए कि उस वक्त सिंध पंजाब का तसादम होने चला था, मुल्क में एक ऐसा खल्फशार था। और उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने जब पाकिस्तान खपे का नारा मारा और बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी मां चारों सूबों की जंजीर थी और हम पाकिस्तान को मुत्तहिद और मजबूत देखना चाहते हैं, तो हमने पैसिफाई करके एक कंसेंसस से 2 महीने के लिए मौखर हुआ था। और वो 254 आर्टिकल जो है उसको कैटर करता है कि अगर कोई चीज कुछ अरसे के बाद होती है जो आइन में म्याद दी हो, तो वो गैर आइनी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता
कि जो असेंबलियां तहलील की गई हैं और नॉट लेटर देन 90 डेज, लफ्ज़ है नॉट लेटर देन 90 डेज। अरे भाई 90 दिन के बाद तो हो नहीं सकता है। और ये केयर टेकर कहां जाएंगे फिर? केयर टेकर तो 90 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। फिर इसका मतलब है 2 सूबों में कोई हुकूमत होगी ही नहीं, और ना ही हुकूमत होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो 2/3 पाकिस्तान बिला आइन के, आईनी किसी कवर के वो मुल्क कैसे चलेगा मुझे बताएं। तो हमारी रियासत तो खतरे में आ गई, हमारा जो है निजाम भी खतरे में आ गया, आइन भी खतरे में आ गया। इसीलिए हम अदलिया के साथ बिल्कुल हम मांगी दिखाएंगे। और अदलिया में इस मांगी को दिखाने के लिए वजारतों से भी निकल आना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब ये मेरे बस में नहीं है। ये अगर मेरी कोई मीटिंग हमारी होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तो बिल्कुल मैं ये बरमला कहूंगा। और हमारे जितने दोस्त ऐसे हम ख्याल हैं वो बिल्कुल आइन के साथ खड़े हैं। आप देखें आइन से इनहराफ कोई नहीं कर सकता है। आइन ही एक इमरानी मुआहिदा है जिसने देखें कितने ताले आजमा आए, जितने भी ताले आजमाए 73 के आइन को जरूर मुअत्तल किया, जरूर उन्होंने मौखिर किए रखा, लेकिन किसी को जरूरत नहीं हुई है कि उसको जो है तहलील किया जाए। अगर आज खाकम बदहन आइन को तहलील करते हैं तो आप तीसरी रास्ते, जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा है, तीसरे रास्ते के लिए मेरे प्यारे हम वतनों को फिर मदऊ करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरात पहले ही मौजूद हैं। हम ये बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, जो एक अफरा तफरी बरपा है, इलेक्शंस का और डेट अनाउंस हो गई, इलेक्शन कमीशन ने अब उसको पोस्टपोन कर दिया है, तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस फैसले के खिलाफ बोल रही है, बावजूद इसके कि वजारतें लेकर आप हुकूमत का हिस्सा भी बने हुए हैं। वजीर कानून सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हालात इस तरह आगे बढ़ते रहे तो तीसरी कुव्वत के आने का खदशा है। क्या आपको लग रहा है कि हालात इसी तरह अगर चलते रहे तो वाकई अब हालात जो हैं वो तीसरी कुव्वत के हाथ में जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल ये है कि आपने इस क्वेश्चन किया तो मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी कुव्वत आएगी, और तीसरी कुव्वत के आने के इम्कानात ना ही इंटरनली और ना ही एक्सटर्नली कोई सूट करते हैं, क्योंकि ना ही आलमी बिरादरी कबूल करेगी और ना ही कोई ऐसा मुझे इरादा लगता है। लेकिन नून लीग की कोशिश और ख्वाहिश ज़रूर है कि हालात ख़राब हों, और उनका सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि या तो इक़्तिदार हमें वापस मिल जाए, और अगर हमें वापस नहीं मिलना इक़्तिदार तो फिर एमरजेंसी लगानी है, इस सिस्टम इस सेटअप को लिंगर ऑन करना है, और तवील दौरानिया का केयर टेकर सेटअप लेके आना है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लानी है, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है, और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ यही कुछ करते थे, उनकी गवर्नमेंट गिराते थे, फिर उन गवर्नमेंट को कबूल किया जाता था। इवन जो इस तरह के गैर जमहूरी इक़दाम को भी सपोर्ट किया जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ है कि एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं उनकी भी नज़र है, और वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इस तरह का गैर आईनी इक़दाम हो, और ना ही बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सिवाय PMLN तो एक किरदार है, अब ज़रा मज़ीद किरदार भी सामने आ जाएंगे। ख़ासतौर पर अभी आप लतीफ खोसर साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब उसने फैसला करना है कि वो क्या वो इसी सिस्टम के साथ चलेंगे, और क्या वो मुस्लिम लीग नवाज की बी टीम बन के काम करेंगे, या फिर कोई, क्योंकि वो अपने आप को, और वो है दुरुस्त है कि वो इस आइन की खालिक जमात है, और हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा आइन बनाया मुतफ़िक़ा तौर पे कि जो आज तक राइट है और वो काम कर रहा है। तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना है कि वो किन कुव्वतों के साथ खड़ी है, क्या वो इलेक्शन की तरफ है, आइन की तरफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ है, या फिर नून लीग के उस एजेंडे की तरफ जाएगी जिसमें डिस्ट्रक्शन ही नजर आ रही है। साबिर, एक और चीज बताएं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ये भी अक्टूबर में रिटायरमेंट हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये भी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, और मामलात को अक्टूबर तक लेकर जाना,
क्या इसमें आपको कोई इसका ताल्लुक लगता है, या इसमें इसके पीछे आपको कोई साजिश लगती है कि इसीलिए आप मामलात को अक्टूबर तक लेकर जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीजन है कि 8 अक्टूबर की तारीख कहां से आई है, किसने दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? ना केयर टेकर सेटअप है, ना इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, ना गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने अज्यूम कर लिया 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर की तारीख कहां से आई? इसी ने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में भी और मुख्तलिफ दीगर जो कुव्वत हैं उनके जहन में भी, कि ये बाला बाला क्या कुछ सोलो फ्लाइट के चक्कर में है। मुस्लिम लीग नवाज सितंबर में प्रेसिडेंट साहब रिटायर होंगे, 9 सितंबर को। हाँ। सितंबर में, ठीक है जी। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 8 अक्टूबर तक इलेक्शंस हो जाएं। हो सकता है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। कल जा रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा चांसेस यही है कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे, लेकिन बहुत पहले हो जाएंगे और ये अक्टूबर तक मामला नहीं जाएगा, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा हो गया है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बाला बाला सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में है। क्योंकि ये जो जिमनी कह रहा हूँ पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने 15 सीटें मांगी थी इनसे पंजाब असम्बली की कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 15 हल्के हमें दे दें, लेकिन मरीम साहिबा नहीं मानी। और इसीलिए पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये मैनेज करके सारी चीज़ों को और ये आती है, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ इमरान खान को ही टारगेट नहीं करना, बल्कि वो पीपल्स पार्टी को भी टारगेट करेंगे। तो अभी भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा तो मौजूद है और शायद इसी बात का इंतजार है कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात के मैदान से इमरान खान को आउट कर दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो कंडीशन है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें या उसको डिस्क्वालीफाई करें या अदरवाइज उनके साथ जो खतरनाक इंतहाई इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब के कत्ल करने का। मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें अब वहाँ से आगे निकल चुकी हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो ज़मान पार्क में जो खेल खेला गया और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खेला गया, ये दोनों इंतहाई इक़दाम थे और इस पे विद इन जो हुक्मरान इत्तेहाद है 14 जमाती, उसके अंदर भी काफी मसाइल पैदा हुए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले को हल कर सकता है और यही एक ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास। ये सबके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऑर्डर आए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही आया था। पहले कौन सा इन्होंने अपनी मर्जी से राजी होकर डेट अनाउंस करवाई थी? पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही डेट अनाउंस करवाई गई थी ना। पहले नहीं पास रखा तो बाद में क्या होगा? तो शादिया देखें, पनामा में क्या हुआ था, दो ऑनरेबल जज जो हैं पनामा में, 3 एक साइड पे हो गए थे, दो ने कहा कि जनाब ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। 3 जजेस ने कहा कि नहीं, अभी जीआईटी की रिपोर्ट आ जाने दें। जब जीआईटी की रिपोर्ट आई, 5 मुत्तफिक हुए और दोबारा जब मामला अदालत में पहुंचा जीआईटी की रिपोर्ट के बाद, 5 मुत्तफिक और नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए। उसके बाद ये अब इसमें ले लें, इस वाले मामले में 2 ऑनरेबल जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मंदोखेल साहब ने, ये नहीं कहा था कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना लाजमी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 184(3) की पिटीशन इट्स टू अर्ली, हाई कोर्ट्स में मामला है, हाई कोर्ट को देख लेने दें, उसके बाद फिर हम तक आएगा तो हमें इंटरवीन करना चाहिए था। तो उनका इख्तलाफ ये था। अब हाई कोर्ट से भी मामले डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। अब इनकी नीयत भी सामने आ गई है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। अब वो लार्जर बेंच दोबारा बैठेगा और हो सकता है कि 2 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने कहा था कि 184(3) की पिटीशन अर्ली है, वो कहें कि नहीं, अब अर्ली नहीं है, अब वाकईतन ये मेलाफाइडी है और ये प्लान है, और जो खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, अब वाकई नहीं करवाना चाहते। तो हो सकता है ये 5-0 से आपका फैसला आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।